आप सब लोग को स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम सोमनाथ है। मैं बाई प्रोफेशन एक फार्मासिस्ट हूँ। मेरे चैनल के थ्रू आप मेडिसिन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकता है। देखिए, बिल्कुल मैं ये मानता हूँ कि अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हो तो किसी डॉक्टर या फार्मासिस्ट को बिना पूछे मेडिसिन खुद से या सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद मैं ये भी मानता हूँ कि अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हो तो उसका यूजेस क्या है, वो किस डिजीज़ के लिए दिया जा रहा है, उसका पॉसिबल साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकता है, वो कहाँ कौन से कंडीशन में आप ये मेडिसिन नहीं ले सकते। दूसरा है उसका डोज क्या हो सकता क्या है। ये सब जानने का अधिकार बिल्कुल है, अगर कोई भी मेडिसिन ले रहा है बिल्कुल उसको है। तो मेरे ये चैनल के थ्रू आप बिल्कुल ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। तो फिर चलिए आज हम समझते हैं अटवास्टैटिन प्लस फेनोफाइब्रेट का जो कॉम्बिनेशन आता है उसके बारे में। अटवास्टैटिन क्या है? अटवास्टैटिन है एक लिपिड लोअरिंग एजेंट है। लिपिड मतलब फैट होता है, बॉडी में फैट लोअरिंग एजेंट है अटवास्टैटिन। ये स्टैटिन ग्रुप से आता है अटवास्टैटिन का ये। उसके बाद ये दूसरा काम क्या करता है, ये आपके ब्लड वेसल को बनने में अगर कहीं पे कुछ डैमेज हुआ है उसको रिपेयर होने में मदद करता है। ये जो काम है ये अटवास्टैटिन का है। नॉर्मली ये क्या करता है, ये बॉडी में फैट बनने को जो कोलेस्ट्रॉल बनता है बॉडी में उसको बनने को स्लो करता है, वो प्रोसेस को स्लो कर देता है। ये अटवास्टैटिन ऐसा ये काम सारा करता है। फेनोफाइब्रेट क्या है? फेनोफाइब्रेट क्या करता है, आपका एलडीएल को कम करता है, टोटल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ट्राइग्लिसराइड को भी कम करता है। अब आप समझते हैं एलडीएल क्या है। देखिए, हम हमारे बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल होता है कोलेस्ट्रॉल बॉडी में दो प्रकार की नॉर्मली दो प्रकार के मिलते हैं। पहले एक हाई डेंसिटी एचडीएल बोलते हैं उसको, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। दूसरा है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन का आप समझ लीजिए, लिपोप्रोटीन का मतलब है लिपिड प्लस प्रोटीन। लिपिड मतलब फैट, प्रोटीन है प्रोटीन। प्रोटीन और फैट मिला के जो बॉडी में जो स्टोर होता है उसको हम लिपोप्रोटीन कहते हैं। उसमें दो टाइप के आता है। एक है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन का मतलब है बॉडी में आपका जो लिपोप्रोटीन है उसमें प्रोटीन का डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब ये बॉडी के लिए अच्छा है। बॉडी में अगर प्रोटीन का डेंसिटी एचडीएल ज़्यादा रहेगा तो बॉडी के लिए अच्छा है। एलडीएल क्या है? एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, मतलब जो लिपोप्रोटीन है उसमें फैट का मात्रा ज़्यादा है, प्रोटीन का मात्रा कम है, उसे बोलते हैं एलडीएल। तो फेनोफाइब्रेट का काम है वो जो एलडीएल है उसको कम करता है। जो कोलेस्ट्रॉल है एलडीएल-सी बोलते हैं उसको, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। हमारा बॉडी में जितना भी कोलेस्ट्रॉल को लेकर जितना भी डिजीज होता है इस सबके लिए रिस्पॉन्सिबल है एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। दूसरा है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड क्या है? अगर आप खाना खा रहे हो, आपका जो एक्स्ट्रा बच जाता है एनर्जी और एक्स्ट्रा फैट प्रोटीन जो भी बचता है वो ट्राइग्लिसराइड के रूप में ही बॉडी में स्टोर होता है, तो उसको हम ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। हाँ, तो फेनोफाइब्रेट का भी काम है उसको बॉडी में स्टोर नहीं होने देता है। जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, एक्स्ट्रा आपका फैट बच रहा है आपके दिन के बाद, वो उसको बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो ये मेजरली काम है फेनोफाइब्रेट का। ये पहला जो काम करता है एलडीएल को कम करता है, दूसरा जो है ट्राइग्लिसराइड को कम करता है। ये इन दोनों का अटवास्टैटिन और फेनोफाइब्रेट का अलग अलग काम है। दूसरा है अटवास्टैटिन के बारे में मैंने वो सारा चीज़ दे चुका हूँ, उसका यूजेस, इंडिकेशन, डोसेज, प्रिकॉशन, साइड इफेक्ट पूरा विस्तार में दिया गया है। वो मेरा चैनल में पड़ा हुआ है अटवास्टैटिन, अगर आपको देखना है तो उधर वो पूरा रखें। आज हम ये समझते हैं कि अटवास्टैटिन प्लस फेनोफाइब्रेट के इंडिकेशन क्या हो सकता है। ये दोनों मेडिसिन मिला के दिया जाता है, उसका एक ही इंडिकेशन है, वो है मिक्स्ड डिस्लिपिडेमिया। मिक्स्ड डिस्लिपिडेमिया का मतलब है आपका बॉडी में ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ा हुआ है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन भी बढ़ा हुआ है। जब डॉक्टर कोई आपको टेस्ट करता है उसमें एक टेस्ट आता है ट्राइग्लिसराइड और एलडीएलसी, वीएलडीसी, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अगर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और डीएलसी अगर वो दोनों बढ़ा हुआ है तो उसे हम मिक्स्ड डिस्लिपिडेमिया कहते हैं। तो ये इसका एक ही मतलब इंडिकेशन है, मिक्स्ड डिस्लिपिडेमिया, एक ही इंडिकेशन में दिया जाता है। दूसरा है, अब चलिए समझते हैं उसका, अगर आप ये ले रहे हो तो उसका आपको क्या क्या साइड इफेक्ट आप देख सकते हैं। अबनॉर्मल एलएफटी मतलब लिवर फंक्शन टेस्ट। अगर आप इसको रेगुलर ले रहे हो तो आपको लिवर फंक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम दिख सकता है। क्यों देखेगा? बिल्कुल बात है, लिवर का काम है स्टोर करना फैट को, और ये फैट को स्टोर करने नहीं देगा, इसलिए थोड़ा उधर प्रॉब्लम दिख सकता है। दूसरा है गैस्ट्राइटिस। आप दो मेडिसिन ले रहे हो, दोनों का इफेक्ट है, इसलिए आपको गैस्ट्राइटिस मतलब आपको इन्फेक्शन इन स्टोमक। दूसरा है आपको बैक पेन, लेग पेन, जॉइंट पेन कुछ दिख सकता है, इसका साइड इफेक्ट यही है। इसको अगर इन दोनों को मिला के आप रेगुलर ले रहे हो तो उसको बैक पेन, लेग पेन साइड इफेक्ट दिख सकता है। चौथा है बर्निंग फीट। आपको ऐसा लगेगा बीच बीच में कि आपको पाँव में, फुट में बर्निंग सेंसेशन होगा, उसको बर्निंग फीट कहते हैं। दूसरा है राइनाइटिस। राइनाइटिस मतलब इन्फेक्शन इन नोज, उधर आपको इन्फेक्शन दिख सकता है, आपको स्नीजिंग ज़्यादा हो सकता है, उसको राइनाइटिस बोलते हैं। हाँ, और इसको लेके जो और एक प्रॉब्लम हो सकता है वो है कोलेलिथियासिस। कोलेलिथियासिस का मतलब स्टोन
गॉल ब्लैडर में या लीवर में कहीं पे स्टोन फॉर्मेशन हो जाना, उसको कोलेलिथियासिस है। ये नॉर्मली ये साइड इफेक्ट, इसके बाद भी और 5-6-7 लिखा गया है साइड इफेक्ट, और जो मेजर साइड इफेक्ट लिखा गया अभी तक ये ऐसा है। मतलब ये उतना, ये फिर भी सेफ मेडिसिन है, मैं इसे बोल सकता हूँ। उसका साइड इफेक्ट उतना कुछ खराब नहीं है। ये सारे नॉर्मल साइड इफेक्ट थोड़ा थोड़ा रहता है, पर उसका जो यूज़ है ये मेडिसिन का, वो यूज़ के हिसाब से उसका साइड इफेक्ट बहुत कम। अगर आप आटोवास्टैटिन प्लस फेनोफाइब्रेट ले रहे हो तो उसका कंट्रा इंडिकेशन क्या है, कौन से कंडीशन में आप इसको बिल्कुल ले नहीं सकते, इसको बोलते हैं कंट्रा इंडिकेशन। पहले है अनकॉम्प्लिकेटेड माइल्जिया विथ टेकिंग सफिशिएंट अल्कोहल। मतलब इसका ये, अगर आपको बॉडी में मसल पेन रहता है, माइल्जिया मतलब मसल पेन, आपके बॉडी में अगर मसल पेन रहता है और आप रेगुलर ड्रंकर हो, रेगुलर अल्कोहल ये सारी चीज़ ले रहे हो, तो आप समझ लीजिए कि आपको ये ड्रग लेना मना है। उसका बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर आप ले रहे हो तो उसका बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। दूसरा है, अगर आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन पाया गया है, अगर आपके गॉल ब्लैडर में ऑलरेडी स्टोन है, तो आप ये मेडिसिन को मत लीजिए, क्योंकि मैंने आपको उसको साइड इफेक्ट में बताया कि अगर आप उसका साइड इफेक्ट है, गॉल ब्लैडर में स्टोन बना सकता है, ऑलरेडी आपका स्टोन है, तो ये थोड़ा वर्स कंडीशन हो सकता है, तो इसलिए आपको लेना नहीं। तीसरा है, अगर आपको पैनक्रियाटाइटिस है, पैनक्रियाटाइटिस मतलब पैनक्रियाज में जहाँ पे इंसुलिन फिक्सेस होता है, वहाँ पे अगर आपको इन्फेक्शन है, तो उसमें भी आप ये ले नहीं सकते। ये उसका कंट्रा इंडिकेशन। अभी समझते हैं मार्केट में क्या टॉप 4 ब्रांड है इस कॉम्बिनेशन का, आटोवास्टैटिन प्लस फेनोफाइब्रेट का। बहुत सारे ब्रांड आते होंगे, आता है मार्केट में, पर जो मेरे हिसाब से जो मार्केट में ज़्यादा चलता है 4 ब्रांड है। एक है ऑटोकर एफ, ये होता है डॉक्टर रेड्डीज का। एक है ऑटोलिप एफ, ये होता है सिप्ला का। एक है लिपिकर पीजी, ये होता है इंटास का। एक होता है कैडिटर एफ, ये होता है कैडिला का। और बहुत सारा ब्रांड है, जैसे फाइबिटर है सॉन्ग का, सोनाक पीजी है, लुपिन का, बहुत सारा ब्रांड है। तो ये मेरे हिसाब से ये टॉप ब्रांड है जो चलता है मुझे। ये था पूरा आटोवास्टैटिन और फेनोफाइब्रेट कॉम्बिनेशन का पूरा सम्यक सूचना जिसे बोलते हैं, समरी था जो उसको आपको जानना चाहिए था। इसके बाद भी अगर आपको कहीं पे भी कुछ डाउट है, कुछ आपको समझ में नहीं आया, या आप और कुछ मुझे पूछना चाहते हैं, तो मैं मेरा यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे रहा, आप किसी भी टाइम मुझे पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा है, इसके बारे में अगर और बहुत सारा चीज़ जानना है, बहुत और कुछ आपको जानना है, तो मेरा वेबसाइट लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप उधर जाके देख सकते हैं। बाकी अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।